मध्य प्रदेश के सीहोर में रहने वाले मनोज परमार ने अपनी पत्नी नेहा के साथ अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। ये वही मनोज परमार हैं जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक टीम के नाम से सुर्खियों में आए थे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इस पूरी टीम की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन ऐसा मनोज परमार के साथ क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का सीहोर का आष्टा, जहां पर रहने वाले मनोज परमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी पत्नी नेहा के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी जान लीजिए। दरअसल ये वही मनोज परमार हैं जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक टीम बनाकर सुर्खियों में आए थे और इस दौरान इस परिवार का इस गुल्लक टीम के फोटो राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ सामने भी आए थे। लेकिन इस रेड की वजह क्या है, इसको भी जान लीजिए। दरअसल ईडी ने जो है मनोज परमार के यहाँ 5 दिसंबर को रेड डाली थी और इंदौर और सीहोर के 4 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी और इस दौरान ईडी ने कई चल अचल संपत्तियों के साथ 3.5 लाख का बैंक जो कैश था उसको फ्रीज करने का काम किया था। और इसके पीछे ईडी की तरफ से तर्क दिया गया था कि ये पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई है और इसके पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही थी कि मनोज परमार का पंजाब नेशनल बैंक के साथ 6 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया जाना बताया जा रहा था, जिसके कारण मनोज परमार के जेल भी गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई हुई और उसके बाद मनोज परमार ने ईडी से परेशान करने की बात करते हुए एक तरीके से अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर लिया। बताया जा रहा है कि जो मनोज परमार हैं उन्होंने अपने इस कदम के साथ ही एक नोट भी पीछे छोड़ा है। हालांकि इस नोट में उन्होंने क्या लिखा है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि ये मनोज परमार एक उद्योगपति हैं और ये अपनी गुल्लक टीम के ज़रिए राहुल गांधी, कमलनाथ, पवन खेड़ा और भूपेश बघेल जैसे कांग्रेस नेताओं को पैसा देने का काम करते हैं और दिन रात बीजेपी को कोसने का काम करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा कस्बे में रहने वाले एक व्यक्ति मनोज परमार ने और उनकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या की। निश्चित तौर पे ये घटना दुखद है। अब इसको लेके कांग्रेस राजनीति कर रही। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ चुका है और जीतू पटवारी मौके पर जा चुके हैं, तमाम तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि इस मौत पर भी घृणित राजनीति कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि वो मनोज परमार जो है वो कांग्रेस का समर्थक था और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था भाजपा ज्वाइन करने का। जीतू पटवारी भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि मनोज परमार वो शख्स है जिसके ऊपर वर्ष 2017 में 420 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके अंदर उसे 7 वर्ष की सजा हुई थी और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है और वो जेल भी काट के आ चुका है। इसी मनोज परमार के ऊपर 2017 में 376 का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इस मनोज परमार पे अन्य प्रकरण भी चल रहे हैं। अब जबकि मनोज परमार ने अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर लिया है और दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो इसके बाद राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है। इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मनोज परमार कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और इसी नाते से उन पर ईडी की कार्रवाई की गई। साथ ही दिग्विजय सिंह ने ईडी डायरेक्टर से इस बात की मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस घटना के बाद सीहोर पहुंचे और उन्होंने भी इस बात को लेकर ईडी को घेरने का काम किया है। जीतू पटवारी का कहना है ये एक तरीके से सरकारी हत्या का मामला है। और सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी। तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी।
लोगों की समस्याओं की, उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर मनोज परमार जो कि गुल्लक टीम के जरिए सुर्खियों में आए थे और बैंक फ्रॉड से भी उनका नाम जुड़ा था, उनके उठाए गए कदम को लेकर मध्य प्रदेश में अब राजनीतिक बवाल मचता हुआ जरूर नजर आ रहा है।